हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। और आज हम फिर से गैप फिलिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्या रूल है गैप फिलिंग का? गैप फिलिंग में जैसे ही आपके सामने ऐसे पैराग्राफ आएगा, आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक वन गो में एक रीडिंग ले लेनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इवान द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स डैश हिम। अब यहाँ पे ये जो इवान है ये किसी पर्सन का नेम है, और जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं वो इसके पूरा नाम बुलाते हैं इवान द ब्रेक। ये +2 के किसी चैप्टर में से एक पैराग्राफ लिया गया है। इवान द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स डैश हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉल्ड, कॉल, कॉल्स या कॉलिंग। अब जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये टेंसेस से रिलेटेड है। तो हमें देखना है सबसे पहले कि ये पूरा पैराग्राफ कौन से टेंस में है। आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो हमें पता चल गया। कहाँ से पता चल गया? जैसे यहाँ पे है ही हैड एस्केप्ड। हैड कौन से टेंस में आता है? राइट, ये आता है पास्ट टेंस में। तो ये पूरा पैराग्राफ है पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? पास्ट टेंस। कौन सा ऑप्शन इसमें से पास्ट में है? कॉल नहीं है, कॉल्स नहीं है, कॉलिंग भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज कॉल्ड। प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड डैश द प्रिजन। वो प्रिजन से 3 बार भाग चुका है। ऑप्शंस आर ऑन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ। तो प्रिजन से राइट ऑप्शन क्या है? थर्ड वन, फ्रॉम। ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन बट डैश द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी अप नॉर्थ। डैश द रिसेंट वेव, इसके साथ क्या आएगा? इन द रिसेंट वेव, एट द रिसेंट वेव, विद द रिसेंट वेव, फॉर द रिसेंट वेव। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन है फॉर द रिसेंट वेव। ही वुड नॉट नाउ बी डैश द गवर्नर्स प्रीमिसेस इन ऑक्सफोर्ड। ऑप्शंस आर ग्रेसेस, ग्रेस्ड, ग्रेस, ग्रेसिंग। ये फिर से टेंसेस वाला ऑप्शन है। मैंने आपको क्या बताया था? हमारा क्वेश्चन है पास्ट टेंस में। जो भी यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर वाले ऑप्शन है उनको हम कट कर देंगे। ग्रेसेस कट हो जाएगा, ये प्रेजेंट है। ग्रेस्ड आ सकता है, ग्रेस नहीं आएगा, ये भी प्रेजेंट में है। तो एक और ऑप्शन बचता है यहाँ पर, ग्रेसिंग। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? ही वुड नॉट नाउ बी डैश द गवर्नर्स प्रीमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, ग्रेस्ड या ग्रेसिंग। राइट आंसर इज ग्रेसिंग, क्योंकि इस लाइन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ आएगा बी, ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमिसेस। राइट, तो आगे चलते हैं। जल्दी से आप यहाँ स्टार्टिंग से एंड तक इसकी एक थॉरो रीडिंग कर लीजिए। अब आपको पता चल गया ये पैराग्राफ किस बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज जॉन मूव्स ऑन डैश स्टेप्स। तो अ लिटल, अ फ्यू, सो मच, लिटल। तो इसमें से राइट आंसर है अ फ्यू। क्यों है अ फ्यू राइट आंसर? क्योंकि जो स्टेप्स हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, और काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा फ्यू या अ फ्यू आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा John moves on a few steps, doubles himself dash, doubles himself to, up, down, for। अब doubles himself means वो ऊपर की तरफ उठ गया। तो ऊपर की तरफ के लिए क्या आएगा? क्या आएगा? up। doubles himself up and abandons himself to his grief. In less than 5 minutes he dash himself. He straightened, he straightening, he straightens, he had straightened। अब ये फिर से यहाँ टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए पैराग्राफ कौन से टेंस में है। कौन से टेंस में है पैराग्राफ? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? जल्दी से आंसर करिए। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है ये वर्ब की फॉर्म है, पैराग्राफ है प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे लगा हुआ है कैन, इससे भी हमें पता चल रहा है। तो प्रेजेंट के लिए हम बाकी के ऑप्शन कट कर देंगे। स्ट्रेटेंड कट हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में आता है। हैड स्ट्रेटेंड भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं? हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, स्ट्रेटनिंग या स्ट्रेटन्स। स्ट्रेटनिंग यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी इज एम आर नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही स्ट्रेटन्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही स्ट्रेटन्स हिमसेल्फ। ही कैन बेयर इट डैश, वो ज़्यादा देर और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही कैन बेयर इट वेरी मच, नो लॉन्गर, इवन देन, नो सूनर। तो ये हमें देखते ही आंसर पता चल रहा है, राइट आंसर है नो लॉन्गर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ना दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये बहुत डिफिकल्ट वाला लिया गया है आपके लिए, क्योंकि बाकी सब तो काफ़ी इजी है, हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, और ये भी एक बुक में से है, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बुकिश है। क्वेश्चन नंबर 3, नो देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, दे टेल मी। बिट ऑफ अ कार्ड डैश, वन ऑफ द स्टार्स डैश, बिट ऑफ अ कार्ड, रियल,
रियली, रियलिटी, रियलाइजेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा रियली। बिट ऑफ अ कार्ड, रियली वन ऑफ द स्टार्स, डैश क्रिसमस कॉन्सर्ट। अब क्रिसमस कॉन्सर्ट के लिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑन क्रिसमस कॉन्सर्ट, एट क्रिसमस कॉन्सर्ट, विद या फॉर। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर एट क्रिसमस कॉन्सर्ट। ये हमने प्रेपोजिशन की वीडियो में बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है कि जहाँ पर भी कोई भी सेलिब्रेशंस हैं उसके साथ आता है एट। नाउ ही डैश जस्ट अ कंजीनियल क्लिप्टोमैनियक, दैट्स ऑल। नाउ ही डैश, नाउ ही वॉज, इज, विल बी, वुड बी। अब ये फिर से कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये आ गया टेंसेस वाला क्वेश्चन। तो अब आप बताइए कि ये पूरा पैराग्राफ कौन से टेंस में है? ये पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट में है। कहाँ से पता चल रहा है? जैसे टेल है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम बाकी के ऑप्शंस को कट कर देंगे। वॉज कट हो गया, विल बी कट हो गया, वुड बी कट हो गया, क्योंकि यहाँ तक है प्रेजेंट। तो राइट आंसर इज। नाउ ही इज जस्ट, द गवर्नर डैश टू ऐड समथिंग एल्स। गवर्नर ने सोचा था कुछ ऐड करने के लिए। तो द ऑप्शंस आर टेम्प्टेड, वॉज टेम्पटिंग, वॉज टेम्प्टेड, विल बी टेम्प्टेड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वॉज टेम्पटिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से एक रीडिंग ले लीजिए स्टार्टिंग से एंड तक, आपको एक जस्ट पता चल जाएगा पैराग्राफ का। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज डैश ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। हाँ जी, ये जो पैराग्राफ है ये कौन से टेंस में है? कहाँ से पता चल रहा है? स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, दैट मॉर्निंग, एंड वॉज से भी हमें पता चल रहा है ये पास्ट टेंस में। एंड में देख लेते हैं, वर्ड्स वर चिपिंग। तो इन सबसे हमें पता चल गया है ये जो पैराग्राफ है ये पास्ट टेंस में है। तो एंड वॉज डैश ग्रेट ड्रेड, ग्रेट ड्रेड से पहले क्या आएगा? विद ग्रेट ड्रेड, इन, ऑफ या एट। तो राइट आंसर इज इन, वॉज इन ग्रेट ड्रेड, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही डैश क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये आ गया टेंसेस वाला क्वेश्चन। हमने क्या देखा था कि जो टेंस है वो पास्ट टेंस है, बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे, फ्यूचर के ऑप्शंस कट हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, वुड और वुड बी, ये दोनों पास्ट के ऑप्शंस हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? ही सेड दैट ही वुड बी क्वेश्चन या ही वुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है थर्ड वन, ही वुड क्वेश्चन। आई हैड नॉट डन माई टास्क फॉर अ मोमेंट, आई थॉट ऑफ डैश अवे। एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैं वहां से भाग जाऊं। ये भी टेंसेस से रिलेटेड है, तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे। रनिंग आ सकता है, रैन आ सकता है। रन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रन, रैन, रन, तो इसको हम कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हैड गिवन नहीं है। नेक्स्ट है हैव रन, ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो भी हम कट कर देंगे। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, रनिंग या रैन। क्या आएगा? आई थॉट ऑफ रैन अवे या आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। सो राइट ऑप्शन इज, हमें पता चल गया है, ये आएगा रनिंग, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। इट वॉज डैश वॉर्म सो ब्राइट। तो क्या आएगा यहाँ पर? इट वॉज सच वॉर्म, सो वॉर्म, एज वॉर्म, सेम वॉर्म। राइट ऑप्शन इज सो, इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से रीडिंग कर लीजिए। इवान, ये फिर से उसी चैप्टर में से पैराग्राफ आ गया। इवान डैश हिज फेस। हाँ जी, आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया कौन से टेंस में है, कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर है वर्ब की फॉर्म ब्रॉड। कौन सी वर्ब की फॉर्म है ये? ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो कौन सा टेंस हो गया ये हो गया पास्ट टेंस। तो इवान डैश हिज फेस, लेदर्ड, वॉज लेदरिंग, वॉज लेदर्ड, लेदरिंग। सो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन है इवान वॉज लेदरिंग, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। इवान वॉज लेदरिंग हिज फेस डैश व्हेन स्टीफेंस ब्रॉट। यहाँ पर क्या आएगा? विग्रेसली, विग्रस, विगर, नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज विग्रेसली, बहुत बुरे तरीके से। विग्रेसली व्हेन स्टीफेंस ब्रॉट डैश टू स्मॉल स्क्वायर टेबल्स। ब्रॉट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी? ब्रॉट इन, ब्रॉट ऑन, ब्रॉट एट, ब्रॉट फॉर। सो राइट ऑप्शन इज ब्रॉट in, brought in two small square tables and set them opposite each other in the narrow space, dash the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. In the narrow space, dash the bunk, among the bunk, beside the bunk, between the bunk, with the bunk. तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, एक साइड पर है बंक और दूसरी साइड पर है स्टोन वॉल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राइट आंसर इज बिटवीन।
ये है थर्ड राइट आंसर, बिटवीन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। तो सबसे पहले बताइए ये कौन से टेंस में है, कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है बिल्ट और यहाँ पे दिया हुआ है हैड। तो कौन से वर्ब की फॉर्म्स और ये कौन से टेंस में आती हैं? बिल्ट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, और यहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो हमें पता चल गया ये सारा है पास्ट टेंस में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही टेंसेस का है। डॉक्टर सदाओ हॉकिस हाउस डैश बिल्ट ऑन अ स्पॉट। क्या आएगा यहाँ पर? सबसे पहले बाकी के ऑप्शन कट कर दीजिए जो पास्ट टेंस में नहीं है। वर आ सकता है, वॉज आ सकता है, आर नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। तो हमारे पास बचे दो ऑप्शंस। क्या आएगा? हाउस वॉज बिल्ट या हाउस वर बिल्ट। हाउस एक ही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट डैश व्हेन, वेयर, दैट, व्हाट। जापानीज कोस्ट, एक प्लेस की बात हो रही है। प्लेस के लिए हमेशा क्या आता है? प्लेस के लिए आता है वेयर। वेयर डैश अ लिटिल बॉय, वेयर सो अ लिटिल बॉय, being a little boy, since a little boy, as a little boy. Where as a little boy, as is the right answer. Where as a little boy he had dash played. Had plus verb की थर्ड फॉर्म given है, उसके बीच में क्या आएगा? Used to played, often played, would played, would be played. अब यहाँ पर had plus verb की थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है तो दोबारा यहाँ पर verb की फॉर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? often. A little boy he had often. आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Since the beginning of human existence, people dash over the world. People all over the world, whole over the world, whole नहीं आएगा, much over the world, more over the world. So right option is all. People all over the world have expressed given below their emotions and ideas डैश द मीडियम ऑफ डांस। मीडियम ऑफ डांस के थ्रू उन्होंने एक्सप्रेस किया है। सो ऑप्शंस आर इन द मीडियम, इनटू द मीडियम, थ्रू द मीडियम, ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा थ्रू द मीडियम, उसके द्वारा। राइट ऑप्शन इज थ्रू। डिफरेंट रीजन्स डैश इंडिया, इंडिया के अलग अलग रीजन्स। डिफरेंट रीजन्स एट इंडिया, ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया, फ्रॉम इंडिया। तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो अलग अलग रीजन्स हैं, हैव देयर ओन डांसेस डैश डांस इज अकम्पनीड बाय म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। ईच डांस इज, ऑल डांस इज, होल डांस इज, मैनी डांसेस। तो राइट आंसर इज ईच, हर एक डांस, ईच डांस इज। तो ये भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट। आपने यहाँ स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ लिया। ये किसके बारे में? साक्षी के बारे में है, जिसने इंडिया के लिए मेडल जीता है। तो ये एक न्यूज़ का आर्टिकल है, उसमें इन्होंने क्या बताया है? अभी यहाँ तक प्रेजेंट के बारे में बताया है और उसके बाद बताया है कि उसने कितना स्ट्रगल किया है। यहाँ पर पास्ट है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस डैश बीन एन अनबिलीवेबल जर्नी फॉर साक्षी। ये एक अनबिलीवेबल जर्नी रही है साक्षी के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? हैड, क्योंकि अभी तक जर्नी चल रही है, ख़त्म तो नहीं हुई है। हैड, हैज़, इज़, विल हैव। यहाँ पर कौन सा टेंस आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर आना चाहिए प्रेजेंट। तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे। हैड कट हो जाएगा, हैज़ आ सकता है, इज़ आ सकता है, विल हैव कट हो जाएगा। तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ बीन आएगा, इज बीन आएगा। बीन लगा हुआ है तो यहाँ पर आएगा हैज़। दिस हैज़ बीन फ्रॉम बिकमिंग डैश फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द रियो गेम्स। रियो ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ की बात हो रही है। तो फर्स्ट के साथ क्या आएगा? अ फर्स्ट इंडियन, द फर्स्ट इंडियन, ओनली फर्स्ट इंडियन, टू बी द फर्स्ट इंडियन। सो राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट इंडियन। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, the first Indian to qualify for the Rio Games. Dash winning the bronze medal. For winning, to winning, in winning, with winning. Right option है to, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था। From becoming, यहाँ से लेके to winning, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए यहाँ पे from आ गया तो यहाँ पर आएगा to winning the bronze medal. She had worked day in and day out. Dash the last 12 years for this medal. अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है फॉर, फ्रॉम, सिंस, विद। जब यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम गिवन है तो क्या आता है? सिंस आएगा या फॉर आएगा? ये हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सिंस।
क्योंकि एक स्पेसिफिक पीरियड गिवन है, सिंस द लास्ट 12 years फॉर दिस मेडल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपने ये सेंटेंसेस बहुत बार पढ़े होंगे, वेरी कॉमन। तो ही वॉज हैप्पी एंड कंटेंटेड डैश ही वॉज पुअर, वो बहुत ही खुश है चाहे वो बहुत गरीब है। क्या आएगा यहाँ पर? दैट, दो, व्हेन, इफ। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, दो ही वॉज पुअर। दो का मतलब होता है चाहे, वो बहुत ज़्यादा खुश है और सेटिस्फाइड है चाहे वो बहुत गरीब है। ही नेवर शोड साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डैश हिज फ्रेंड्स हु वर रिच वर ऑलवेज इन डिस्ट्रेस, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी शो नहीं की जबकि उसके फ्रेंड्स जो बहुत अमीर हैं वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। जबकि क्या आएगा यहाँ पे? वाइल, व्हेन, दो, वेदर। तो राइट ऑप्शन है वाइल हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज dash the problems he had to face he retained calm and composed, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इसके लिए क्या आएगा? in spite of, instead of, even though, although। तो राइट आंसर इज in spite of, इसका मतलब होता है के बावजूद। dash he went he spread happiness, जहाँ भी वो जाता है खुशियाँ ही फैलाता है। तो wherever, whenever, whichever, whoever, तो जहां भी वो जाता है, जगह की बात हो रही है, जगह के लिए क्या आता है? वेयर आता है। तो राइट ऑप्शन इज वेयर एवर ही वेंट ही स्प्रेड हैप्पीनेस। तो अब हम पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से एक क्विक रीडिंग ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये राइटिंग के बारे में है। तो पढ़ते ही सबसे पहले तो आपको टेंसेस के बारे में पता चल गया होगा। टेंसेस से रिलेटेड हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है और सेकेंड ऑप्शन है। तो आप बताइए यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? तो हमें यहाँ से पढ़ने से पता चल रहा है, जैसे वर्ब की फॉर्म है राइट, फर्स्ट वर्ब की फॉर्म है, यहाँ पर भी राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन सब से हमें पता चल गया ये कौन सा टेंस है, ये है हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। तो टू राइट वेल यू डैश एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। क्या ऑप्शन आएगा? हैव टू एबल, हैव टू बी एबल, नीड टू एबल, आर टू एबल। तो राइट ऑप्शन इज यू have to be। you cannot do this dash you can think clearly and logically। आप तब तक अच्छा नहीं लिख सकते जब तक आप क्लियरली सोच नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा? जब तक इसमें से कौन सा वर्ड शो कर रहा है? अनलेस, इफ, इन केस, अ। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, अनलेस यू कैन थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। इफ यू कैनॉट डू दिस डैश यू शुड ट्रेन योरसेल्फ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? बट यू शुड, येट यू शुड, दो यू शुड, ऑल्दो यू शुड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है B1, येट यू शुड ट्रेन योरसेल्फ डैश बाय टेकिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम, टू डूइंग इट बाय टेकिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम, टू डू इट, डूइंग इट, डू इट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन यहाँ पर आएगा टू डू इट योरसेल्फ, टू डू इट बाय टेकिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने सारे गैप फिलिंग्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। जो भी यहाँ पर न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।